ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोग ने रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर लिया था, है ना। लॉगिन की फंक्शनलिटी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली थी। और इसके बाद में जो अपना यूज़र था, तो वो यूज़र सारे यूज़र्स की लिस्ट भी देख पा रहा था, जितने भी एग्जिस्टिंग यूज़र है। उसके बाद में आई थिंक हम लोगों ने डिलीट की फंक्शनलिटी भी परफॉर्म कर ली थी कि डेटा डिलीट भी हो रहा था। और डिलीट के बाद में अगर हम बात करते हैं अपडेट की फंक्शनलिटी की, तो अपडेट के केस में ऐसा हो रहा था आई थिंक कि जो जितने भी एग्जिस्टिंग डेटा जो था, उस पर अपडेट का जो बटन था, उस पर अगर आपने अपडेट की उस पर क्लिक किया है, तो आपका एक फॉर्म जनरेट हो रहा था, फॉर्म क्रिएट हो रहा था, फॉर्म के ऊपर डेटा भी आ रहा था, है ना। डेटा आने के बाद में अब हमें शायद तक उसे अपडेट की फंक्शनलिटी परफॉर्म करवानी थी वहाँ पे। यार मैं डेटा को अपडेट पे क्लिक करूंगा तो उस केस में डेटा वहाँ पर अपडेट हो जाएगा और आगे के टास्क को परफॉर्म करना था हमें, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, देखते हैं एक बार इसे रन कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे क्या हो रहा है, और उसके बाद में फिर आगे का जो फंक्शनलिटी हमें इंप्लीमेंट करना है वो हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो किसे ओपन कर लिया है, तो मैं एज पर इसे ओपन करता हूँ। एज पर ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स वाली फाइल पर आना पड़ेगा, तो मैं इंडेक्स वाली फाइल पर आकर यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में लॉगिन का ऑप्शन है, आपने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे। हमने यहाँ पर andrew@gmail.com मेंशन किया है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा था। एक बार लॉगिन कर कर देख लेते हैं अपन। ठीक है, हाँ, पासवर्ड यही था। अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे व्यू यूजर्स, है ना। व्यू यूजर्स पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। व्यू यूजर्स पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में डिलीट की फंक्शनलिटी हमारी चल रही थी, हम यहाँ पर अपडेट की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे थे। अपडेट के केस में मुझे यहाँ पे करना क्या था, तो अपडेट के केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि जैसे ही आप किसी स्पेसिफिक एंट्री पर अपडेट पर क्लिक करते हैं, तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये आपके पास में अपडेट का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और जो अपडेट का फॉर्म देखने को मिलेगा, तो अब यहाँ पर मैं डेटा को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। और चेंज करके मैं फिर जब अपडेट पे क्लिक करूँ, तो मेरा डेटा यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए अगर अपन देखें, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने लिखा है मैथ्यू मैथ, और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है अपडेट, है ना। सिर्फ चेक करने के लिए मैंने लिखा है, बाकी अपन वहाँ पे वापस से सही करेंगे उसे। मैंने अपडेट पे क्लिक किया, तो अभी देखो यहाँ पर अपन ये चेक कर रहे थे कि क्या मेरे पास में मेरा पूरा डेटा आ रहा है क्या। तो मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास में मेरा पूरा डेटा तो आ चुका है। डेटा आने के बाद में मैंने इसे ओके किया है, तो ओके करने पर अपन वापस से यहाँ पर आ गए, लेकिन डेटा भी अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपडेट की फंक्शनलिटी इस पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं की थी। अपन आ जाते हैं वापस अपने वीएस कोड पर। वीएस कोड पर आने के बाद में अब आप देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है। तो अपन आते हैं यहाँ पर सबसे पहले, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपडेट करके हमने कुछ बनाया था क्या। तो हमारे पास में यहाँ पर अपना जो व्यू यूजर्स वाला पेज है ना, ये पेज था हमारे पास में। व्यू यूजर्स वाला पेज है, और यहाँ आने के बाद में हमने करा क्या था, तो हमने यहाँ पर सिंपली जो लिस्ट थी, है ना, अपन लिस्ट कहाँ दिखाते थे, तो अपन माई स्क्रिप्ट पर आते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में ये अपडेट यूजर, ये जो आपको देकर रखा हुआ है ना। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, ये जितना भी आपको कोड दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कोड वो वाला कोड है कि जब आप वहाँ पर अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर ये जितना भी कोड दिख रहा है, इस कोड से आपको वहाँ पर फॉर्म देखने को मिल रहा था, और उसके ऊपर आपको डेटा देखने को मिल रहा था। डेटा में आपने जो भी लिखा है, फील्ड्स में जो भी आपने लिखा है, तो आप लिखने के बाद में जैसे ही अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं, ये जो अपडेट बटन आपने बनाया था, तो अपडेट के केस में आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, तो जो ये आपका फॉर्म था, फॉर्म में आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, रिटर्न में यहाँ पर आपने लिखा है यूजर अपडेट। और यूजर अपडेट में आपने यहाँ पे क्या पास करा है, तो यूजर अपडेट में आपने ईमेल आईडी को पास किया है, राइट। तो ईमेल आईडी को अपने पास किया है, तो अपन यहाँ पर आ गए, तो यूजर अपडेट में ईमेल आईडी मेरे पास में आ गया है, और ये पूरा मेरे पास में डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अब मुझे यहाँ पर ये करना है कि जो डेटा आया है, तो मुझे डेटा को अपडेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, उस ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में। तो अब इसी के साथ में अगर मैं बात करूं कि इसी के साथ में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो अपन अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो मेरे पास में मेरा पूरा डेटा तो आ गया है ना। और हमें यहाँ पर अब फिर चेकिंग ये परफॉर्म करवाना रहेगी कि अब डेटा अगर आपको अपडेट करवाना है ना। अब डेटा अगर आपको अपडेट करवाना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना रहेगा, तो आपको इंडेक्स की रिक्वायरमेंट लगेगी ना यहाँ पर। इंडेक्स की इसलिए रिक्वायरमेंट लगेगी क्योंकि अगर इंडेक्स होगा, तो मैं वो स्लाइस नाम की मेथड की हेल्प से जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हटाकर यहाँ पर नया डेटा मैं ऐड कर दूंगा, फ्रेम कर दूंगा। तो अब अगर हम बात करें कि हमें इंडेक्स कैसे मिलेगा, तो अपन अब एक काम ये करते हैं कि जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे यूजर अपडेट, और इसमें आपके पास में यहाँ पर ईमेल आपके पास में है, राइट। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैं एक काम ये करता हूँ सबसे पहले,
आपके पास में यूजर नेम है, पासवर्ड है और आपके पास में कॉन्टैक्ट है, राइट। और अपन अब एक काम ये भी करते हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर सिंपली लिख लेता हूँ कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर यूजर एरे इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा जेसन डॉट पार्स। और जेसन डॉट पार्स के बाद में हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा गेट आइटम। और गेट आइटम के केस में अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे यूजर डेटा। अपन ऐसे ही लिखेंगे, तो यूजर डेटा से मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा डेटा मिल जाएगा और वो स्ट्रिंग टर्म में मिलेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगा, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, जेसन डॉट पार्स कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया, तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो ध्यान से देखना, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है फॉर लूप में मैंने लिख लिया है लेट आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन, कहाँ तक जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा यूजर एरे डॉट लेंथ तक जाऊंगा। और हर बार अपन क्या करेंगे, तो हम हर बार यहाँ पर करेंगे आई को प्लस प्लस। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन देखें, है ना, कि मैंने लिखा है आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू 0 मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है आई इज लेस देन यूजर एरे डॉट लेंथ, और मैंने करके रखा हुआ है यहाँ पर कितना, आई को मैंने प्लस प्लस करके रखा हुआ है। अब यहाँ आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ, अब इफ में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा यूजर एरे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे यूजर एरे, ठीक है। अब यूजर एरे में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो यूजर एरे में मैंने लिखा है ना, इफ मैंने लिखा है यहाँ पे यूजर एरे। अब यूजर एरे में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो यूजर एरे ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है आई, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा इफ यूजर एरे ऑफ आई, है ना, डॉट ईमेल, है ना। अपन क्या लिखेंगे, यूजर एरे ऑफ आई, है ना, डॉट ईमेल। अगर यहाँ पर वो ईमेल क्या होती है, इक्वल्स टू अपने पास में क्या होता है, यहाँ पर वो ईमेल अपने पास में इक्वल्स टू होता है यहाँ पर ईमेल के बराबर, ठीक है। मैं करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला है कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर डेटा, यहाँ पे यूजर एरे मुझे मिला, मैंने यहाँ पर आई इक्वल्स टू 0 लिखा, आई इज लेस देन, मैंने लिखा है यहाँ पे यूजर एरे डॉट लेंथ, और मैंने लिखा है यहाँ पर आई को प्लस प्लस मैंने किया है। अब यहाँ पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, है ना, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है इफ, और मैंने यहाँ पे लिखा है यूजर एरे ऑफ आई। यूजर एरे ऑफ आई मतलब कि यहाँ पर आपके पास में जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आया है, उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में 0th इंडेक्स पर अगर आपके पास में ईमेल है, तो उस ईमेल को आप कंपेयर करोगे जो ईमेल आपने यहाँ पे रिसीव करी है उससे। क्लियर है। और अगर यहाँ पर वो ईमेल मैच कर जाती है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर ईमेल आपको मैच कर गई है ना, ईमेल अगर आपको यहाँ पर मिल गई, तो उस केस में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो उस केस में अपन यहाँ पर इसे कर देंगे डायरेक्टली ब्रेक, ठीक है। एक बार थोड़ा सा फिर से मैं ब्रीफ में रिकॉल करवा रहा हूँ, है ना। अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं करा है, लास्ट सेशन में जितना आपने पढ़ा था, लास्ट सेशन में आपने ये यहाँ तक पढ़ के रखा हुआ था, है ना। आज के सेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ ये मुश्किल से 4 लाइन अभी फिलहाल लिखी है। इस लाइन इन 4 लाइन में हमने करा क्या है, तो अब जैसे ही मैं वहां पर अपडेट के बटन पे क्लिक कर रहा था, तो क्लिक करने पर मेरे पास में जितना भी डेटा था वो पूरा फॉर्म में ओपन होकर आ रहा था। तो फॉर्म में ओपन आकर तो हमने हमारे लास्ट सेशन में फॉर्म में डिस्प्ले करवा दिया था। अब उसके बाद में हमें करना क्या था, तो उसके बाद में हमें ये करना था कि जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूं, तो मेरा जो डेटा है ना, वो डेटा मेरे डेटाबेस में मतलब मेरे लोकल स्टोरेज में क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। अब अपडेट हो जाए तो उसके लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इनिशियली सिर्फ एक इंडेक्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब इंडेक्स की अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी, तो इंडेक्स की रिक्वायरमेंट के लिए मुझे इंडेक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंडेक्स को अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज में जितना भी डेटा था, तो वो पूरे डेटा को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर यूजर एरे में गेट कर लिया। यूजर एरे में मेरे पास में पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया है। अब यहाँ पर मेरे पास में अगर पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आ चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तो मैं एक लूप लगाऊंगा उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे क्या करूंगा, ट्रैवर्स करूंगा, मतलब रिट्राइव करूंगा, मतलब मैं उसको पूरा चलाऊंगा और उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैंने आई इक्वल टू 0 से यूजर एरे डॉट लेंथ तक उस स्पेसिफिक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं चलाऊंगा। अंदर एंट्री करने पर हर बार यूजर एरे ऑफ आई डॉट ईमेल, मतलब जो भी मेरे पास में ऑब्जेक्ट आएगा उसमें से मैं ईमेल को एक्सट्रैक्ट करूंगा, और उस ईमेल को मैं चेक करूंगा जो मेरे पास में ईमेल रिसीव हुई है उससे, कि जिस भी एंट्री की ईमेल आपके पास में यहाँ पर आई है, तो उस ईमेल को आप चेक करोगे जो भी लोकल स्टोरेज में हर एक ऑब्जेक्ट में ईमेल है उससे।
अगर वो मैच कर जाती है तो उस केस में आप क्या कर देंगे, इसे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देंगे तो आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, और यहाँ से अगर आप बाहर आ गए तो आपके पास में यहाँ पर इंडेक्सिंग आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या हैंडल कर लेंगे, आप यहाँ पर वो इंडेक्स को हैंडल कर लोगे। सिंपल सी बात है, आपको ईमेल तो मिलना ही है। ऐसा नहीं है आप बोलेंगे कि सर हो सकता है कि पूरा लूप चल गया और उसके बाद में जब आप बाहर आए तो उस स्पेसिफिक इंडेक्स पर ईमेल ना मिले, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पर अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो ईमेल होगा वही तो आप पास कर रहे हो, और वहां पे जो डेटा दिख रहा है वो वही डेटा दिख रहा है जो लोकल स्टोरेज में है। तो डेटा तो मैच डेफिनेटली करेगा ही सही। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ही कर जाए, हो सकता है लास्ट टाइम में करे, हो सकता है कहीं मिडिल में बीच में करे। तो उस केस में हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में मेरे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो मुझे इंडेक्स मिल जाएगा यहाँ पर, मतलब आई मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है फिर यूजर एरे डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, यूजर एरे डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है स्प्लाइस। ठीक है, ये मैंने स्प्लाइस लिखा। स्प्लाइस लिखने के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले अपन इंडेक्स लिखते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर आई, ये मेरा इंडेक्स होगा। इंडेक्स के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ से जो भी इंडेक्स है उसमें से एक एलिमेंट को, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हटाना है। तो मैंने लिख दिया है 1, और उसकी जगह मुझे क्या रखना है, तो उसकी जगह मुझे यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट रखना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ओबीजे। अब ये ओबीजे मेरे को फ्रेम करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा। अब ये ओबीजे अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो मैं बनाने के लिए क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर वेर ओबीजे इक्वल्स टू, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में क्यों ना हम एक काम ऐसा कर सकते हैं क्या, कि मैं यहाँ पर आया और मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया। ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है कॉलन। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मेरे पास में जो ईमेल है मैंने यहाँ पे लिखा है ईमेल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया जो ईमेल आ रही है वो ईमेल यहाँ पर सेट हो जाएगी। फिर ईमेल के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर पासवर्ड। मैंने यहाँ पर इसे क्या किया है, कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया। यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है कॉलन। और उसके बाद में फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट की केस में मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया है, मैंने सिर्फ कॉलन लगा दिया है। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपको करना कुछ नहीं, आप यहाँ पे इसे कमेंट कर दे सिंपल सा बस। ठीक है, अपन एक बार पहले इसको चला कर देख लेते हैं, सब कुछ सही हो गया तो वो अपन जो कमेंटेड वाला सेक्शन है उसको हटा ही देंगे। मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट आ गया, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड और कॉन्टैक्ट, है ना। अब अपन यहाँ कर देंगे, यहाँ पे तो अपन यहाँ पर आएंगे और यूजर एरे डॉट स्प्लाइस आई कॉमा 1 कॉमा ओबीजे। तो इससे क्या होगा कि जो भी इंडेक्सिंग आपकी है उस इंडेक्सिंग पर आपका एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और एक एलिमेंट हटने के बाद में वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हट जाएगा, और उसके बाद में फिर क्या होगा, तो उसके बाद में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर सेट कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो अपन ने ऐसा कुछ कर लिया यहाँ पे। अब ऐसा करने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पे जब आप डिलीट कर रहे थे डेटा को, है ना, तो डिलीट के केस में भी आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने एग्जिस्टिंग डेटा पे ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करी थी, लेकिन उसके बाद में वापस से आपने लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम पे वो फंक्शनलिटी को सेट किया था। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, वापस से आपको यहाँ पर इसे कॉपी करना रहेगा। आप यहाँ पर आएंगे और ये जो आपने यूजर एरे डॉट स्प्लाइस वाले फंक्शनलिटी को यहाँ पे मेंशन किया है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप सेट डेटा करेंगे, यूजर डेटा लिखेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखेंगे, और यहाँ पर आकर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे यूजर एरे, या आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिख लेंगे। और ऐसा लिखने के बाद में अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब ऐसा लिख लिया आपने। ऐसा लिखने के बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो ठीक है ना, यहाँ पर मुझे जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो यहाँ पर मेरे पास में ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो अब इसके बाद में मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में कंट्रोल कहाँ आएगा, तो कंट्रोल आएगा मेरे पास में यहाँ पे, जैसा आप देखेंगे यहाँ पर ये अब यूजर अपडेट यहाँ से उसकी कॉलिंग हो रही है। कंट्रोल यहाँ आएगा, ये रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, ये एक्शन को रिटर्न करेगा। और एक्शन पे क्या देकर रखा हुआ है, व्यू यूजर्स डॉट एचटीएमएल देकर रखा हुआ है, व्यू यूजर्स देके रखा हुआ है। तो वापस से आप उस व्यू यूजर वाले पेज पर आ जाना चाहिए डेटा को अपडेट करते हुए। अपन एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं कि कैसे क्या फंक्शनलिटी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने पर आपको ये डेटा दिख रहा है। मैं यहाँ पर आया, मैथ्यू मैथ, मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिख दिया है मैथ्यू मैथ, यहाँ मैंने लिखा है मैथ्यू, है ना। और मैंने लिख दिया है यहाँ पर मैथ्यू, या मैंने लिख दिया है यहाँ पर MARK, मार्क मैथ्यू, मैंने ये ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है,
पासवर्ड तो ठीक है लिखा हुआ ही है, मोबाइल नंबर अपन चेंज कर देते, तो मोबाइल नंबर मैंने कर दिया यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैंने अपडेट पे क्लिक किया, जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए क्या? चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए, यहाँ पे मैथ्यू मैथ ही लिखा हुआ आ रहा है ना। अब चेंजेस रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुए? चेंजेस तो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए थे। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, एक बार मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट पर आता हूँ, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में देखते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या। तो ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, अपन एप्लीकेशन पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे मैथ्यू मैथ, ये आपको ऐसा दे के रखा हुआ है। अपने को अब इसको थोड़ा सा प्रिंट वगैरह भी करवाना पड़ेगा लगता है। अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में नहीं, नया डेटा तो ये अपने पास में है ना, ये यूजर नेम ईमेल पासवर्ड और कॉन्टैक्ट में नया डेटा ही तो है। तो ये आपके पास में जो डेटा आ रहा था, ये अपन अलर्ट में जो प्रिंट करवा रहे थे, वो यही तो प्रिंट करवा रहे थे अपन यहाँ पे, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड और कॉन्टैक्ट। यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाने की अगर कोशिश करते हैं, या अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे लॉग, लॉग में अपन क्या करते हैं यहाँ पे, तो लॉग में मैंने यहाँ पे लिखा है obj.username, ऐसे कॉपी किया, अपन पेस्ट पेस्ट और पेस्ट करते हैं। यहाँ पर अपन लिखते हैं ईमेल, मैंने लिखा है यहाँ पर पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में अपन आते हैं वापस से कहाँ पर, अपने कंसोल पे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिखा है मैथ्यू मैथ, या मैंने लिखा मैथ्यू मैथ अपडेट, मैंने यहाँ पे करा है अपडेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो डेटा आया और डेटा वहाँ पर एकदम से चला गया, और यहाँ पर वो क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, अब ये अनडिफाइंड दे रहा है, तो हमें यहाँ पर एक काम ये करना रहेगा कि अपन एक काम ये करते हैं कि यहाँ से अपन रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो प्रिंट भी क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है आपका अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब ये अनडिफाइंड अपन ने प्रिंट करवाया कहाँ पर है, जो वो प्रिंट कर रहा है, अपन यहाँ पर आए और शो यूजर लिस्ट, ठीक है। एक बार अपन एक काम ये भी करते हैं कि मैं यहाँ से रिटर्न ट्रू करवाता हूँ, देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या। नहीं तो अपन फिर समझेंगे कि कैसा क्या, ये अनडिफाइंड कहाँ से आ रहा है वो देखना पड़ेगा। मैंने इसे सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको क्लियर किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अपन आते हैं यहाँ पर अपडेट, अपडेट में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैथ्यू मैथ और मैंने लिखा है यहाँ पर अपडेट, तो फिर से लिखता हूँ मैथ्यू मैथ और मैंने लिखा है यहाँ पर अपडेट। नहीं, यहाँ पर ये अनडिफाइंड ही आ रहा है आपके पास में। यहाँ पर एक काम ये करते हैं, मैं अभी इसे करता हूँ फॉल्स, यहाँ पर अब ये रुकना चाहिए वैसे तो। मैंने इसे रिफ्रेश किया, इसे क्लियर किया, अपडेट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या अपडेट, अपन आते हैं अपडेट, ठीक है। ये यहाँ पर आपका रुक भी नहीं रहा है, ये डायरेक्टली आपके कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर आपके पास में डेटा तो आया है, ये व्यू यूजर्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे यूजर नेम इक्वल टू मैथ्यू मैथ और अपडेट, यहाँ पे डेटा आपका अपडेट नहीं हो रहा है। मैंने काम करते हैं, अपन वापस से यहाँ पर आते हैं, माई स्क्रिप्ट पर आते हैं। अब यहाँ पे व्यू यूजर्स डॉट एच टी एम एल पर इसे भेज रहे हैं, अगर मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो व्यू यूजर्स डॉट एच टी एम एल पर जा रहा है।
अब व्यू यूजर्स डॉट एचटीएमएल पे जा रहा हूँ, यहाँ पर हमने लिख के रखा हुआ है रिटर्न, और रिटर्न में हमने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर यूजर अपडेट। यूजर अपडेट जो आपने लिख के रखा हुआ है, तो यूजर अपडेट की केस में वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ आने के बाद में अपन जो डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं वो प्रिंट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और ठीक है, डेटा अपडेट भी नहीं हो रहा है। यहाँ से मैंने रिटर्न में क्या करवा के रखा हुआ है, मैंने फॉल्स करवा के रखा हुआ है, ठीक है। अपन एक काम करते, अपन इनिशियली अभी फिलहाल के लिए अपन इसे यहाँ पर ना पहुँचाते हुए, ये जो देकर रखा हुआ है मैंने यहाँ पर इसे कट किया, है ना। या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये जो लाइन ही देकर रखी हुई है मैंने इसे कॉपी किया, इसको मैंने कमेंट किया, कमेंट करके अपन इसको यहाँ पे रखते हैं। यहाँ रखने के बाद में मैंने अभी फॉर्म के अंदर कोई भी एक्शन नहीं दी है, ठीक है। ऑन सबमिट जो देके रखा है मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया। इसको कट करने के बाद अपन कहाँ जाएंगे, तो अपन आएंगे यहाँ पर अपने बटन पे। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। अभी आपके पास में बटन है, तो बटन की केस में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। अब बटन पे तो क्लिक करोगे, है ना। यहाँ पर रिटर्न की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्टली यूजर अपडेट को कॉल करोगे, और यहाँ पर आप किसको पास कर रहे हो, यूजर ओबीजे डॉट ईमेल को आप पास कर रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, टाइप में सबमिट लिख के रखा हुआ है, या अपडेट लिख के रखा हुआ है। आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में कंट्रोल आएगा यहाँ पर ईमेल। यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, यूजर नेम डॉट वैल्यू, ये सब कुछ सेट करा है। यहाँ पर आप उसको प्रिंट करवा रहे हो, और प्रिंट करवाने के बाद में अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर तो ये आपने सारा डेटा गेट किया है यूजर एरे। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे ये देखा है कि यूजर एरे ऑफ आई, है ना, डॉट ईमेल। देखिए अपने पास में क्या आएगा यहाँ पर, तो अपने पास में यूजर एरे ऑफ आई में तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में से अपन क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपन ईमेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और इक्वल्स टू यहाँ पर जो ईमेल मेरे पास में आई है, अगर वो इसके बराबर होता है तो अपन ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो अपन यहाँ से बाहर आएंगे। बाहर आने पर मैंने यूजर एरे डॉट स्प्लाइस और कॉमा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं लॉग। लॉग में भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर आई। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट को तो खैर अपन प्रिंट करवा ही रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उस इंडेक्सिंग से एक एलिमेंट को हटा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रख रहे हैं। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो उसके बाद में अपन एक काम ये करते हैं कि अपन यहाँ पर फिर से आते हैं लॉग पे, और लॉग पर आने के बाद में अपन क्या कर देते हैं, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं यूजर एरे। अपन यहाँ पर आते हैं और उस स्पेसिफिक यूजर एरे को, है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं उस स्पेसिफिक यूजर एरे को यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने यूजर एरे को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, और उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूजर एरे, है ना। और मैंने यहाँ से रिटर्न क्या करा है, फॉल्स किया है। तो अभी तो फिलहाल अब ऐसा है कि आप भले ही कुछ रिटर्न करो या ना रिटर्न करो, अपन ने उसको रेस्ट्रिक्ट तो कर ही दिया है। मैंने यहाँ पर इसे क्या कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, अब ये चलना चाहिए एक बार आपका। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ से इसे हटा दिया। मैं आता हूँ मैथ्यू मैथ पे, मैंने अपडेट पे क्लिक किया। अपन आते हैं यहाँ पर, अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक और चीज़, अब ये यहाँ पर देखो, ये आपको ऐसा कैसा दिख रहा है, ये आपने जो कमेंट किया था तो वो कमेंट वाला डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर आए थे, और ये डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर ये आपको ऐसा देखने को मिल रहा है ना। हम्म, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने अपडेट पे क्लिक किया। अपडेट पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में आपने क्या लिखा है, मैथ्यू मैथ, आपने लिखा है अपडेट। यहाँ पर ये ईमेल आईडी है और ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने अपडेट पे क्लिक किया। अब लेकिन देखो वो यहाँ पर रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, अपन वापस से आते हैं यहाँ पर। आप जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहे हो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप उस पर क्लिक करोगे, है ना, तो क्लिक करने पर हो क्या रहा है, तो क्लिक करने पर अ,
ये अपन ने तो वहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, अपन ने बटन जो बना के रखा हुआ है, अपन ने तो सिंपल सा सिर्फ उस पर क्लिक करने पर उसकी जगह चीज़ों को रिप्लेस करवाया था। जब आप वन टाइम उस पर आप क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये होगा कि अ, वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। तो उस केस में अपने को करना क्या रहेगा, यहाँ पे तो अपने पास में डेटा नहीं आ रहा था वहाँ पे। मैं अगर फॉर्म ही हटा दूँ यहाँ पे, अगर अपन यहाँ से फॉर्म ही हटा देते हैं अगर इन केस, तो कुछ होगा क्या। मैं आता हूँ वापस से, मैंने इसे रिफ्रेश किया, इसे हम हटाते हैं यहाँ पर। हमें ये भी देखना है कि वो अनडिफाइंड कहाँ से प्रिंट हो रहा है। अब बनाते हैं यहाँ पर मैथ्यू मैथ, मैंने लिखा है यहाँ पर अपडेट। अब बनाते हैं यहाँ पर अपडेट में मैंने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर आपके पास में डेटा तो आ रहा है, मैथ्यू मैथ अपडेट तो आया है ना। और उसके बाद मैथ्यू@gmail, और ये आपके पास में पासवर्ड और ये आया। अब ये डेटा तो आपके पास में आ चुका है। क्या हम्म, हाँ लेट अपना ब्लॉक उस टॉपिक होता है। अपन इसको यहाँ पे चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर। ठीक है, देखते हैं इससे होगा क्या कुछ। मैंने इसको सेव किया। अपन आते हैं एक बार कंसोल पर। बाकी का इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं किया ना, रेफरेंस एरर आई इज नॉट डिफाइंड दे रहा है ना। अपन ने वो लेट लिख के रखा था तो वो बाहर उस आई का कोई स्कोप ही नहीं दिखा रहा था ये। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, इसको क्लियर करते हैं। वापस से मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मैंने सब कुछ हटा दिया। मैंने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक किया। यहाँ पर आकर अपन क्या करते हैं, अपडेट। मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर आकर मैंने अपडेट पे क्लिक किया। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम थी वो उसकी लेट की थी, है ना। लेट की केस में अपन ने जो लेट लिखा था, वो लेट की वजह से वो बाहर आई को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर इंडेक्सिंग 1 आ गई है। इंडेक्सिंग 1 के बाद में आप देखेंगे आपने जो एरे को प्रिंट करवाया तो इसमें डेटा आपका अपडेटेड आ चुका है ना। अभी डेटा अपडेटेड आ चुका है तो आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको भी हटाते हैं अपन। ठीक है, और उसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये जितना डेटा था ये भी सब मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। और ये डेटा कमेंट करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, इसको अनकमेंट करते हैं। और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कट किया। कट करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, वापस से जो फॉर्म अपन ने यहाँ पे फ्रेम किया था ना, फॉर्म कहाँ पे, यहाँ पे क्लोज किया था या यहाँ पे क्लोज किया था। हम्म, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अपन एक बार इसको सेव कर कर देख लेते हैं और वापस से आते हैं यहाँ पे, अपने लोकल स्टोरेज पर आ जाते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे डेटा ही अपडेट हो चुका था। अपन आते हैं वापस से, एक बार से रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये डेटा अपने यहाँ पर अपडेट हो रहा है ना। अपन यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए है ना, ये अपडेट पर मैं आया। अपडेट पर आने के बाद ये मैथ्यू मैथ ये देके रखा है अपडेट। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे मार्क मैथ्यू। ठीक है, मैंने आते हैं यहाँ पर, मैंने अपडेट किया। जैसे मैंने अपडेट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मार्क मैथ्यू हो गया, और यहाँ पर भी आपके पास में ये मार्क मैथ्यू हो गया यहाँ पर। क्लियर है ना। तो सिर्फ वो लेट का ही इशू था वहाँ पे, बाकी आप देखेंगे तो ये फंक्शनलिटी कुछ इस तरीके से आपकी क्या कर रही है, यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके पास में। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने जो भी फंक्शनलिटी हमें परफॉर्म करनी थी, है ना, जिसमें हमें करना क्या था, हमें रजिस्ट्रेशन करना था, हमें लॉगिन करना था, हमें डेटा को व्यू करवाना था। व्यू करवाने के बाद में अगर हम बात करते हैं, है ना, व्यू करवाना था हमें। ठीक है, और व्यू करवाने के बाद में अगर हम बात करें तो हमें उसको डिलीट करवाना था, तो ये मैंने डिलीट भी करवा दिया है। और डिलीट करने के बाद में अगर हम बात करें हमें अपडेट करवाना था, तो मैंने अपडेट पे क्लिक किया। पूरा जो डेटा था, है ना, वो पूरा डेटा हमने क्या करा, यहाँ पे फॉर्म में ओपन करवा लिया। फॉर्म में ओपन करवाने के बाद में मैंने उसे क्या कर दिया यहाँ पर, तो फॉर्म में ओपन करवाने के बाद में मैंने उसमें अपडेशन के फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर लिया। और डेटा मेरा अपडेट भी हो गया और वापस से मुझे यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल रही है। राइट, एट द एंड अब मैं करूंगा क्या, तो एट द एंड मुझे यहाँ पे लॉग आउट करना है। अब एट द एंड अगर मुझे यहाँ पे लॉग आउट करना है तो लॉग आउट अपन करेंगे कैसे, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर मुझे लॉग आउट करना है तो लॉग आउट में अपन एक काम ये करते हैं कि
अपन आते हैं यहाँ पे, मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले, है ना। तो अब लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद में होगा क्या, तो अभी तो मैंने क्लिक नहीं किया। मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर सबसे पहले अपने हेडर वाला पार्ट अपना कहाँ पर है, जो हमने यहाँ पर फ्रेम किया था। ये अपन प्रोफाइल वाले पेज पर है। यहाँ पर ये आपको लॉगआउट देखने को मिल रहा है। अब ये जो लॉगआउट आपको देखने को मिल रहा है, तो लॉगआउट के केस में हम कर क्या रहे थे, तो हम यहाँ पे लॉगिन डॉट एचटीएमएल पर उसको लेकर जा रहे थे, है ना। मैं उसको कहाँ पे लेकर जा रहा था, मैं उसको लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे लेकर जा रहा था। तो अब अगर मैं लॉगिन डॉट एचटीएमएल पर उसको लेकर जा रहा था, तो वो लॉगिन डॉट एचटीएमएल पर चला तो गया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी यहाँ पे कि ये जो आपके पास में आपका लोकल स्टोरेज है, उसमें एक्टिव ईमेल में आपने andrew@gmail.com सेट करवाया था ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली ये करना है कि आप ये andrew@gmail.com को यहाँ से क्या करवा दोगे, एम्प्टी करवा दोगे, है ना। आप खाली करवा दोगे उसको। अब उसको अगर आपको खाली करवाना है तो अब आप करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं लॉगआउट पे क्लिक करूंगा, तो लॉगआउट पे क्लिक करने पर अपन एक काम करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है अलर्ट। अलर्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है टेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, टेस्ट। आप यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, आपको लॉगआउट दिख रहा है। आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने पर आप देखें यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर आ गए, आपका अलर्ट नहीं चला। अपन यहाँ पर आए, मैं लॉगआउट पे अगर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तो अपना ये अलर्ट चला, है ना। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अ, ये अपन ने कहाँ पे लगा के रखा हुआ है वैसे, ये अपन ने शायद तक प्रोफाइल पेज पे लगाया था, है ना। यूजर लिस्ट पे नहीं लगाया था, मैंने प्रोफाइल पे लगाया है, व्यू यूजर पे नहीं लगाया था। व्यू यूजर पर भी अगर आप लगाएंगे तो वो चल जाएगा। अपन यहाँ पर आते हैं, ये अपना लॉगआउट, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अलर्ट। और अलर्ट में मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेस्ट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पे एंड्रयू। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे, आप यहाँ पर तो आ गए, है ना। यहाँ पर आपने andrew@gmail.com प्रिंट करवाया है। आपने यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक किया, लॉगआउट पे क्लिक किया तो ये टेस्ट आ गया ना। तो इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि क्लिक करने पे मेरा एक फंक्शन चल रहा है। अब क्लिक करने पर अगर मेरा फंक्शन चल रहा है तो मुझे करना क्या है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। ऑन क्लिक पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन की कॉलिंग करी, जिसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, रिमूव एक्टिव ईमेल। मैंने लिखा है रिमूव एक्टिव ईमेल, मैंने यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मैं करूंगा क्या है यहाँ पे, तो ये जो फंक्शन था मेरे पास में, मैंने इसे कॉपी किया। ये मेरा व्यू यूजर पे भी था, और ये मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पे भी मेंशन करके रखा हुआ है, अलर्ट यहाँ पर भी आ रहा है। मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया है, फंक्शन को कॉल कर दिया, रिमूव एक्टिव ईमेल। अब रिमूव एक्टिव ईमेल मैंने करा, मैंने इसे सेव किया। तो रिमूव एक्टिव ईमेल मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे माई स्क्रिप्ट में जाकर बनाना रहेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट फंक्शन, और हम लिखेंगे यहाँ पे रिमूव एक्टिव ईमेल। मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और सेट आइटम में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो सेट आइटम में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, तो वहाँ पे लिखा हुआ था ना एक्टिव ईमेल। तो एक्टिव ईमेल अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर ये ऐसा एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ से ईमेल हटा देंगे। और ईमेल हटाने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो बस ईमेल मैंने हटा दिया, ईमेल हटा दिया। और ईमेल हटाने के बाद में डायरेक्टली अपन कहाँ जाएंगे, वो डायरेक्टली मुझे वहाँ पे लॉगिन वाले पेज पर तो भेज ही रहा है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे ओके किया। आप देखें यहाँ पर, आप आ जाइए यहाँ पे इंस्पेक्ट पे। अपन आते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पे। यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है, यहाँ एक्टिव ईमेल दिख रही है, राइट। मैंने यहाँ पर एक बार लॉगिन किया, एंड्रयू, मैंने पासवर्ड एंटर किया, मैंने लॉगिन किया। ठीक है, अपन यहाँ पर तो आ गए। अब हम क्या चाह रहे थे यहाँ पे, कि हम अगर यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करें, तो क्लिक करने पर क्या हो जाना चाहिए, वहाँ से एक्टिव ईमेल हट जाना चाहिए। मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया, लेकिन वहाँ से एक्टिव ईमेल आपका हटा नहीं है। ठीक है, अब ये एक्टिव ईमेल क्यों नहीं हटा यहाँ से, अपन एक काम करते हैं वापस से।
बनाते हैं यहाँ पर, बनाते हैं लॉगिन पे। मैं अगर यहीं से उसे हटाना चाहूँ तो यहाँ से भी नहीं हट रहा है, अपने को आना पड़ेगा वापस से यहाँ पर। हमने लिखा है लोकल स्टोरेज एक्टिव ईमेल ही लिखा था ना, हाँ एक्टिव ईमेल। ठीक है, हमने लिखा था यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में अपन अब एक काम ये करते हैं, अपन अब यहाँ पर एक बार लिख कर देखते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर अलर्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर अलर्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है टेस्ट, और मैंने बस कॉपी किया और इसको पेस्ट किया। मैंने लिखा है टेस्ट अगेन। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आए, मैंने करा लॉग आउट। अब देखो लॉग आउट में यहाँ पर आप आ तो रहे हो, लेकिन आपका फंक्शन नहीं चल रहा है। और एक बार और क्रॉस चेक करो, आप यहाँ पर आकर इसकी लिस्ट पर आकर देखो। आप यहाँ पे व्यू यूजर्स पर आए, और यहाँ आने के बाद में अगर मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट, टेस्ट अगेन। ठीक है, अब देखो इधर से एक्टिव ईमेल हट गया है। ठीक है, अब इसका मतलब मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि वो जो ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो वो ड्रॉप डाउन के केस में मे भी शायद आपके डिजाइनिंग में कहीं और कुछ लिखा हुआ है। चलते हैं अपन यहाँ पे, अपन आते हैं यहाँ पे व्यू यूजर्स। सही है, अब व्यू यूजर में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, अपन एक बार फिर से लॉग इन करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर आया, मैंने लॉग इन किया, तो अब देखो यहाँ पर तो ये आ गया एंड्रो एंडरसन, है ना, andrew@gmail.com, मैंने यहीं से लॉग आउट किया। आप देखिए यहाँ पे जब वो ड्रॉप डाउन है आपके पास में, है ना, तब तो ये काम नहीं करा। या मैं एक बार फिर से आता हूँ यहाँ पर, मैंने लॉग इन पे क्लिक किया, बनाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आते हैं व्यू यूज़र। व्यू यूज़र के बाद में मैं वापस से यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया। यहाँ से तो वो टेस्ट प्रॉपरली आपका चल रहा है। हाँ वो तो हट गया, व्यू यूज़र से तो आपका प्रॉपरली चल रहा है। व्यू यूज़र के अलावा अगर अपन देखें, अपन यहाँ पर आते हैं अपने प्रोफाइल वाले पेज पे, यहाँ पर ही वो नहीं चल रहा है। तो सेव किया, बनाते हैं व्यू यूज़र। ठीक है, ये मैंने रिमूव एक्टिव ईमेल ये तो लिख के रखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ से वो नहीं जा रहा है। ये अपना प्रोफाइल पेज है, यहाँ से भी वो जाना चाहिए यार। तो एक बार फिर से अपन रन कर कर देखते हैं। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पर ये तो आ गया। अब यहाँ पर अपने पास में यूजर लिस्ट पे जाके अगर आप लॉग आउट कर रहे हैं, तो वहां से तो वो रिमूव हो रहा है। यहाँ पर अगर अपन आ रहे हैं और यहाँ आकर अगर ये अपडेट पासवर्ड और ये लॉग आउट मैंने क्लिक किया, तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कहाँ आ रहा हूँ, अपने लॉगिन फॉर्म पे आ रहा हूँ। यहाँ लॉगिन फॉर्म पे आ रहे हैं और यहाँ से वो हट नहीं रहा है, वैसे क्यों।
है तो आप प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल वाले पेज पर ही। अ, ये है मेरे पास में प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल पेज ही है मेरा। अपन ईमेल भी तो ये यहीं पे प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पर ये ईमेल प्रिंट करवा रहे हैं, इसका भी कोई इशू नहीं है यहाँ पर। हम्म, अपन यहाँ पर आ रहे हैं रिमूव एक्टिव ईमेल। अभी इनिशियली हमने यहाँ पे चाहिए, हम यहाँ तक तो आए। ओके, हमने इस पेज पे स्क्रिप्ट नहीं लगाई है। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा एस आर सी। एस आर सी में मुझे लिखना रहेगा माई स्क्रिप्ट। अपन आते हैं यहाँ पर जीएस, जीएस के बाद अपन क्या लिखेंगे, माई स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट नहीं लगाई है, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया। यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, आपने लॉगआउट पे क्लिक किया, ये टेस्ट चला, टेस्ट के बाद में टेस्ट अगेन, और यहाँ से ये भी गायब हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो हट गया। अब ये हटने के बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ पे तो अपन माई स्क्रिप्ट पर आते हैं। माई स्क्रिप्ट पर आने के बाद में ये जो टेस्ट दे के रखा हुआ है, मैंने इसे भी हटा दिया और इसे भी हटा दिया, राइट। मैंने इसे सेव कर दिया। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, लेकिन अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे वापस से क्या किया, मैंने यहाँ पर इसे बैक कर दिया। बैक किया तो मैं वापस से यूजर पैनल पर तो आ गया, है ना। मैं यूजर पैनल पर तो यहाँ पर आ गया वापस से, ठीक है। ये क्या देकर रखा हुआ है आपका, ये प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल पेज है, और यहाँ पे व्यू यूजर देकर रखा हुआ है। तो मैं वापस से व्यू यूजर पर भी आ गया। व्यू यूजर पर आने के बाद में अगर मैं यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मैथ्यू मैथ, है ना। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मार्क, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, अपडेट। मेरा डेटा भी अपडेट हो गया। मैंने लॉग आउट कर दिया था, उसके बाद में भी ऐसी फंक्शनलिटी चल गई है। तो अब एक लेवल पे रेस्ट्रिक्शन आप ऐसा कर सकते हो, है ना, कि अगर सब कुछ सही रहा तो अपन एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें बैक बटन को अपन डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, बट बैक बटन को डिसेबल करने के लिए ये है कि उसके ब्राउजर की हिस्ट्री एक बार थोड़ा सा सही से होना चाहिए, कि अगर वो अपना प्रीवियस पेज अगर कंसिडर करता है तो वो बैक बटन अपन डिसेबल कर सकते हैं। अब क्या और कैसे, तो अब वो समझना है यहाँ पे ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ तक तो आ रहा हूँ, है ना। अपन आते हैं यहाँ पे। मैंने क्या किया है, ये जो आपका प्रोफाइल वाला पेज था, मैं इस प्रोफाइल वाले पेज पर आया। और प्रोफाइल वाले पेज पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट अ स्क्रिप्ट हियर। मैंने स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट लिखने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो जैसे कि मैंने आपको याद हो तो एक चीज बताई थी, आपका इमीडिएटली इन्वोक्ड एरो फंक्शन या इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन बताया था ना मैंने एक बार, जिसमें अपन ऐसा कुछ लिखते थे, या ऐसा कुछ, इसको जहां लिखोगे वो वहीं पे चलता है। तो अपन यहाँ पर आते हैं, अपन यहाँ पर आ गए और ये ऐसा कर दिया मैंने, इमीडिएटली इन्वोक्ड एरो फंक्शन। और मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया है विंडो डॉट, है ना, हिस्ट्री डॉट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फॉरवर्ड। विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अभी ऐसा मैंने मेंशन तो कर दिया है, देखते हैं यहाँ पे चल भी रहा है या फिर नहीं। तो अपन आते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में बंद करेंगे क्या, तो रिफ्रेश करने के बाद में मैंने लिखा है andrew@gmail.com। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद में मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पर तो आ गया। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक किया। लॉग आउट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद में मैं बैक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पर हो आप। तो चलिए आपका, आप बैक नहीं जा रहे हो ना यहाँ से, अब लॉगिन फॉर्म पर ही है, बता रहा हूँ। ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में अपन आते हैं कहाँ पे, अपन आते हैं व्यू यूजर्स पे। अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में होगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया है, अब यहाँ से आपने लॉग आउट किया। यहाँ से आपने लॉग आउट किया, अब आप आएंगे यहाँ पे बैक। आपने बैक किया तो आप इस पेज पर आ गए। अब इस पेज पर आ गए तो इस पेज पे मैंने लगाया था कि वो फंक्शनलिटी नहीं लगाई थी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो अपन वापस से आएंगे कहाँ पे, तो अपन इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन आते हैं यहाँ पर अपने व्यू यूजर पे।
ठीक है, अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, अपन यहाँ पर आके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है सिंपली कि आपने क्या किया यहाँ पर, आपने यहाँ पर आप होम पेज पर आए या आप प्रोफाइल पेज पर आए या आप व्यू यूजर लिस्ट पर आए, आपने क्या किया उसको लॉग आउट किया। लॉग आउट किया तो आप कहाँ पर आ गए, आप लॉगिन पर आ गए, है ना। अब आप लॉगिन पर तो आ गए, तो जो उसकी जो हिस्ट्री पेज होगा, तो वो हिस्ट्री पेज में आखिरी वाला पेज क्या होगा, उसकी जो हिस्ट्री होगी, ब्राउजर की जो हिस्ट्री होगी उसमें तो वही होगा ना जिस पर आप करंटली आए हो। जो लॉग आउट वाला पेज जिस पर आपने क्लिक किया तो आपकी हिस्ट्री में वो वाला पेज सबसे टॉप पे रहेगा। अब वो टॉप पे रहेगा तो होगा क्या कि आप जैसे ही बैक बटन को क्लिक करोगे तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने बैक बटन पे क्लिक किया तो मैं पीछे जाऊंगा। पीछे जाऊंगा मतलब जो करंट पेज है उससे मैं पीछे जाऊंगा। तो जो करंट पेज है उससे जब मैं पीछे जाऊंगा तो मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, है ना। तो मैं जैसे ही पीछे जाऊंगा बैक बटन पे प्रेस करूंगा, तो जैसे ही बैक बटन पे प्रेस किया तो वो बोलेगा कि विंडो पे जाओ, उसकी जो हिस्ट्री है उसमें जो फॉरवर्ड है ना, आप उस पे कंट्रोल को लेकर जाओ, तो वो पीछे ना आते हुए वापस से वो आपको उसी पेज पे लेकर जाएगा, उसको उसी पेज पे रखा हुआ रहने देगा। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी होता है, आप थोड़ा सा वेरिएशन अगर इसमें हेडो ट्रायल वगैरह करके देखोगे कि यहाँ पर जैसे आप -1 लिख दो, -2 लिख दो, है ना, तो वो 2 पेज पीछे जाएगा, 2 पेज आगे आएगा, या ऐसा भी कुछ करोगे तो वैसे फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हो जाती है। बट उसकी हमने को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लगती नहीं है। मैंने व्यू यूजर पे भी ये लगा दिया। व्यू यूजर पे लगाने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में अब आप देखिए एक बार यहाँ पर आपने यहाँ पे से लॉगिन किया, आप लॉगिन करके यहाँ पर आ गए, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पर आप आए अपने व्यू यूजर्स पर। व्यू यूजर्स पर आने के बाद में आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद में अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैक बटन को प्रेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लॉग इन पर ही है। तो आप यूजर पे जा रहे हैं तो भी आप सही है, और अब आप जब होम पेज से बाहर निकल रहे हैं तो भी आप यहाँ पर सही है। तो वो बैक बटन काम ही नहीं करेगा। बैक बटन काम ही नहीं करेगा तो अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल में आप बिना लॉगिन के अंदर एंट्री कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, ये तो जब आप उसको चलाओगे, मतलब जैसा आप बोल सकते हो कि मतलब जब चलाओगे तब नहीं चलेगा, मतलब जहां आपने लिखा है वो वहां चलेगा। जहां आपने लिखा है वहां चलेगा, मतलब कि जैसे ही वो पेज लोड हुआ, आपने किसको क्लिक किया यहाँ पर, आपने यहाँ पे, आप यहाँ पर आए, आपने इसको कहाँ पे लिख के रखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है आपके इस वाले पेज पे। किस वाले पेज पर, एक तो व्यू यूजर्स पे लिख के रखा हुआ है और एक प्रोफाइल वाले पेज पे लिख के रखा हुआ है। अब आपने क्या किया यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे व्यू यूजर्स पे आपने क्लिक किया। अब व्यू यूजर पर आपने जो ये क्लिक करके रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं ये व्यू यूजर वाले पेज पर आऊंगा, तो व्यू यूजर वाले पेज पर क्या होगा, तो ये आपने लिखा है स्क्रिप्ट टैग लिख के रखा हुआ है, तो स्क्रिप्ट तो आपकी चल गई। चल गई तो उसने वहां पे क्या करके रखा हुआ है, उसने यहाँ पे करके रखा हुआ है विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। मतलब ये इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन वहां पर तो वो चल गया क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी है ना, और यहाँ पर इसको एक्सप्लिसिटली तो आप कॉल करते नहीं हो, तो ये वाला तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चल जाएगा। अब उसके बाद में क्या हुआ कि आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने लॉग आउट कर दिया। मतलब ये वाला जो पेज था, है ना, आपने अब क्या कर दिया, उसको लॉग आउट कर दिया। मतलब लॉग आउट पे क्लिक किया आपने तो आप वहां से लॉग आउट वाले पेज पर आ गए। अब जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप यहाँ पर बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो बैक बटन पर जो पेज था, बैक बटन पर जो पेज था, तो पेज कौन सा था, लास्ट वाला व्यू यूजर वाला, व्यू यूजर वाला पेज था। तो बैक बटन करता क्या है कि जो इसके पहले वाला पेज है उसको चलाएगा। तो जो उसके पहले वाला पेज है उसको चलाएगा, तो मैंने जैसे ही बैक बटन पे क्लिक किया तो जो पीछे वाला पेज है उसने उस पेज को चलाया। उस पेज को जैसे ही उसने चलाया तो वो कंट्रोल वापस से इस पेज पर आएगा। इस पेज पर आएगा और इस पेज पर जैसे ही आएगा तो वैसे यहाँ पे ये लिंक वगैरह तो जो देके रखी है ये तो सब एग्जीक्यूट होगी, और इसके बाद में ये जो स्क्रिप्ट देके रखी है ये भी चलेगी, और ये भी जैसे ही चलेगी वैसे यहाँ पर बिना कॉल किए ये जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चलेगा। और ये चलेगा तो ये क्या बोल रहा है, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। इसको कहाँ जाना है, इसको आगे वाले पेज पे जाना है। आगे वाले पेज पे जाना है तो हिस्ट्री में आगे वाला पेज कौन सा था, आपका लॉगिन वाला पेज था। सॉरी, हाँ, लॉगिन वाला ही पेज था। तो वो उसको लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, तो कंट्रोल आपका लॉगिन वाले पेज पर चला जाएगा। क्लियर है? तो इससे आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कहीं कहीं, है ना। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये 100% वर्क करेगा, ऐसी श्योरिटी नहीं है ना। ये जो कंसेप्ट है ये 99% आपका काम करता है। नहीं, आपने लॉग आउट की फंक्शन तो हर पेज पे देके रखी है ना, आपने प्रोफाइल पे भी लिख के रखा हुआ है, आपने व्यू यूजर्स पे भी लिख के रखा हुआ है।
तो जो आखिरी पेज रहेगा जहाँ से आप लॉग आउट करोगे वहां पर हर जगह आपको ये चीज मैनेज करना पड़ेगी। ये वाला कंसेप्ट आपका 99% सही है, 1% चांसेस रहते हैं कि ये काम नहीं करेगा। तो फिर उस केस में अगर ये काम नहीं करता है तो उस केस में तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो भी बैकएंड वाली जो फंक्शनलिटी रहती है, जो सेशन वगैरह होता है, कुकीज वगैरह होता है ना, तो उनसे आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो फिर उस केस में आप उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय करने के बाद में आप हर पेज पे जाकर वो कंस्ट्रेंट लगाएंगे, चेक्स लगाएंगे। अगर वो चेक अगर फेल होता है तो उस केस में डायरेक्टली आप या एक्सप्लिसिटली आप यहाँ पर उसको लॉगिन पेज पर वापस से रिडायरेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो आप कंप्लीटली इसके ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर भी नहीं रह सकते हो, बट हाँ ये 99% आपका चल जाता है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें तो ये तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको देकर रखी हुई है। इसी में अगर अपन ये भी देखना चाहे, है ना, कि आपके पास वो जो अपडेट पासवर्ड वाली फंक्शनलिटी थी, है ना, तो अब वैसे तो अपडेट पासवर्ड वाला हमने जो फॉर्म बनाया था उसमें भी आपको अपडेट वाली फंक्शनलिटी देखने को मिल ही रही थी, है ना। तो अपडेट वाली जो फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी, है ना, तो उससे भी आप पासवर्ड को अपडेट कर सकते हो। और एक्सप्लिसिटली वहां पे जो अपडेट पासवर्ड मैंने लिखा था, अगर आपको उस पे जाकर भी अपडेट करना है तो उस पे जाकर भी आप अपडेट कर सकते हो। उस पे जाकर अपडेट करना है तो आप क्या करेंगे, तो उस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उस पे क्लिक करने पर यहाँ पर क्या होगा, तो उस पे क्लिक करने पर आपके पास में एक आप वही फॉर्म ओपन करवाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड में आपका जो एक्चुअल पासवर्ड होगा आप वो एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड लिखेंगे, है ना। अब न्यू पासवर्ड जो आप लिखेंगे तो न्यू पासवर्ड के केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो भी नया वाला पासवर्ड रहेगा। फिर कंफर्म पासवर्ड में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे उसको आप चेक करवाओगे कि जो दोनों पासवर्ड आपने लिखे हुए हैं वो सही भी लिखे हुए हैं या फिर नहीं लिखे हुए हैं। क्लियर है? तो आपको क्या करवाना पड़ेंगे, यहाँ पर मैच करवाना ही पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर आपका पुराना पासवर्ड अगर यहाँ पे मैच हो जाता है ना, ओल्ड पासवर्ड अगर आपका मैच होता है, या आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपकी प्रोफाइल पे जो पासवर्ड है ना, वो प्रोफाइल का पासवर्ड और ये पासवर्ड अगर आपका मैच होता है, प्लस उसी के साथ में आपका पुराना पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर मैच होता है, अगर ये दोनों चीजें मैच होती है, तो उसी केस में आपकी आगे की फंक्शनलिटी बढ़ना चाहिए, अदरवाइज आपकी फंक्शनलिटी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। राइट? तो ये आप लोगों का एज असाइनमेंट रहेगा, है ना, कि यहाँ पर ये पासवर्ड वाली फंक्शनलिटी आप लोगों को परफॉर्म यहाँ पर करना है। क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा आप इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो अपन ने करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर देखा, है ना। आप लोग इसमें किस आइडिया से अपने ऐसे जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट्स ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो जैसे आपका टू डू लिस्ट होती है ना, टू डू लिस्ट में क्या आता है आपके पास में, तो टू डू लिस्ट में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पे एक क्लिक पर एक फॉर्म ओपन करवा दे, है ना, जिसमें आप मेंशन कर दे कि आपका टास्क आप वहां पर लिखें, है ना, स्टार्ट डेट, अप्रोक्सीमेटली एंड डेट, है ना, ऐसा मेंशन करें, और फिर स्टेटस, और आप फिर उसको यहाँ पर क्या कर दे, सबमिट कर दे। तो उससे क्या होगा कि आप अपने टू डू लिस्ट वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। टू डू लिस्ट प्रिपेयर हो गई, उसके बाद में आप ये फंक्शनलिटी यहाँ पे दे सकते हो कि आपको अब उसका स्टेटस अगर मैनेज करना है तो आप वो कर सकते हो कि आप वहाँ पे लिख दो ऑन गोइंग, है ना, कंप्लीटेड, या फिर विदड्रॉ, कि आपने उसको करना ही छोड़ दिया, या चल रहा है, या फिर वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप वो चीज को मैनेज करके वहां पर उसको अपडेट कर सकते हो, तो आप वो वैसा कुछ कर सकते हो। आप कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट बना सकते हो। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट मतलब कैसे, कि आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट करोगे, ऐड कॉन्टैक्ट करने के बाद में आप नेम, मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर, ठीक है, और एड्रेस अगर सेट करवाना तो एड्रेस, है ना, और उसके बाद में जो नंबर है वो ऑफिस का है या होम का है या कैसा है, पर्सनल नंबर है वो लिखेंगे, आप कर देंगे ऐड। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट वाला हो जाएगा कि आपकी उस प्रोफाइल में आपने 10 20 25 50 ऐसे कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे मैनेज कर लिए। आप व्यू करेंगे तो दिख जाएगा, अपडेट करना है आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे आप डिलीट कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे असाइनमेंट ट्रैकर या असाइनमेंट ऐड करने वाली फंक्शनलिटी आप लगा सकते हैं। आपने लॉग इन किया, ऐड असाइनमेंट, असाइनमेंट का नाम दे दिया, असाइनमेंट का जो भी काम है वो आपने दे दिया वहां पर, स्टार्ट डेट, अप्रोक्सीमेटली एंड डेट, स्टेटस, और आपने सबमिट कर दिया। आप उसको एडिट, अपडेट, क्रिएट, डिलीट ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप के जो आइडियाज रहेंगे, ये आप जावास्क्रिप्ट में क्या बना सकते हो, कंप्लीट करंट ऑपरेशंस इन सारे टास्क के ऊपर बना सकते हो। साथ में आप इसमें एडमिन मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हो कि जो यूजर रहेगा, तो उस यूजर के केस में यूजर ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, उसके लिस्ट आप एडमिन को दिखा दो, एडमिन उसको अप्रूव करेगा। अब आप बोलेंगे सर अप्रूव कैसे करेगा, तो सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तब वहां पर एक फील्ड बढ़ा देना स्टेटस की, स्टेटस में आप लिख देना फॉल्स,
एडमिन को लिस्ट दिखा देना सारे यूजर की, और उसके बाद में लिख देना वहां पे हर एक यूजर के आगे अपडेट प्रोफाइल या अपडेट यूजर या वैलिडेट यूजर। वैलिडेट यूजर पे क्लिक करेगा तो जो उसका स्टेटस होगा कहाँ पे, वहां पे फॉल्स, वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जब सामने वाला यूजर अपने आप को लॉगिन करेगा तो ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ में स्टेटस भी चेक कर लेगा कि अगर ईमेल आईडी पासवर्ड सही है और स्टेटस में अगर ट्रू है तो वहां से वो क्या कर सकता है, यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। तो वो वैलिडेट होके यहाँ पर अंदर एंट्री कर जाएगा। एंटर करने के बाद में आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैंने बोला कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट हो गया या टू डू टास्क वाला हो गया या असाइनमेंट वाला हो गया, तो सामने वाले यूजर ने उसको असाइन तो कर दिया, मतलब सामने वाले यूजर ने उसको क्रिएट तो कर लिया। और क्रिएट करने के बाद में वो क्रिएट कब होगा या कब आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट में देखने को मिलेगा, जब एडमिन उसको अप्रूव करेगा। तो आप उसको क्रिएट करके लिख दो नीचे सेंड टू एडमिन फॉर अप्रूवल। आपने क्लिक कर दिया, एडमिन के अप्रूवल के लिए वो चला गया, अभी आपको आपकी लिस्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। एडमिन अपनी प्रोफाइल ओपन करेगा, वहां पर उसको सारी लिस्ट दिखेगी, लिस्ट दिखने के बाद में वो कर देगा अप्रूव। वो इधर से अप्रूव करेगा तो वही एक स्टेटस वाली फील्ड मैनेज करना है, ट्रू और फॉल्स वाली। आपने ऐड किया तो वो स्टेटस फॉल्स था, एडमिन ने उसको अप्रूव कर दिया तो वो ट्रू हो जाएगा। आप अपने प्रोफाइल पर आएंगे, वहां पर आप चेक लगा के रखेंगे कि अगर स्टेटस ट्रू है तो ही दिखाना है, अदरवाइज नहीं दिखाना है। उसने देखा कि यहाँ पे ट्रू मिल गया है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर एडमिन पैनल को भी ऐसे यूज कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर बना सकते हैं, है ना, डॉक्टर को मैनेज करने वाली फंक्शनलिटी, पेशेंट को मैनेज करने वाली फंक्शनलिटी, है ना, मेडिसिन को मैनेज करने वाली फंक्शनलिटी, आप वैसा कुछ बना सकते हो। है ना, रूम रेंटल सिस्टम टाइप आप वो बना सकते हो यहाँ पे, है ना, कि कितने रूम्स है, लोकेशन क्या है, कितना एरिया है, कितना पर मंथ कॉस्ट है ना, क्या है कैसे क्या, वो आप फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है। वैसे बहुत सारे आइडियाज है ना, जो कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है ना। और यहाँ पर हमने जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करी है, ये हमने लोकल स्टोरेज की फंक्शनलिटी परफॉर्म करी है। तो यहाँ पर ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ में।